अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है हड्डियों की कमज़ोरी। हड्डियों की कमज़ोरी जो है ये क्यों होती है और इसकी क्या वजूहात हैं, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो आपके जिस्म में क्रोल क्रोल की आवाज़ आती है, ये क्यों आती है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बगैर मेडिसन के आप अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल तो करते हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द रहता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हड्डियों की कमज़ोरी, इसमें जो पहली अलामत है उसमें गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल है। अब जो गैर ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैनाडाल, ब्रूफन या पैरासीटामोल या किसी तरह की भी जो और किसी तरह का भी साल्ट है, नेप्रोक्सन वगैरह, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के आप मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो मालिक्यूल हैं या आपके जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो मुतासर होती है, गुर्दे मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से आप में जिस्म की दर्दें होती हैं। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो तो आपकी जिस्म में जो दर्दें वगैरह होती हैं या कमज़ोरी वगैरह हड्डियों की होती है वो नहीं होगी। इसलिए गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल तर्क करें। दूसरी जो है वो अच्छी तरीके से जो है आप विटामिन नहीं लेते, यानी विटामिन जो है वो आप बिला वजह और बगैर ज़रूरत के आप विटामिन वगैरह लिखवाते रहते हैं, जैसे इंजेक्ट की सूरत में, तो उससे भी इज्तनाब करें। सिगरेट पीना बहुत जानलेवा है। ये फेफड़ों को कमज़ोर करता है और आपके मैदा और आंतों में इन्फेक्शन पैदा करता है, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा करता है। सिगरेट से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीना जो है इसमें बहुत नुकसान है, इसमें किसी तरह की सेहत नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, यानी आपके आर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे, ज़ाहिर बात है फिर हड्डियाँ तो कमज़ोर होंगी। चौथा जो है वो अच्छा खाना ना खाना, यानी आप जो है वो रोटी खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, हमारा यही रूटीन होता है। इसके अलावा आप खाना अच्छा नहीं खाते, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह, इसके साथ साथ सलाद का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करें। अच्छा खाएँ लेकिन कम खाएँ। इसके बाद पाँचवा नंबर जो है वो विटामिन डी ना लेना। विटामिन डी जो है वो हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों में क्रोल क्रोल की आवाज़ आना, ये हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है। विटामिन डी जो है वो दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, गोश्त में पाया जाता है, मुख्तलिफ सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन डी जो है वो अंडा में अच्छा पाया जाता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको विटामिन डी भी हासिल होगा। छठा नंबर जो है वो उल्टी आना, यानी उल्टी, ज़ाहिर बात है आपका मैदा जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उल्टी तो फिर आएगी। उल्टी आने की वजह से आपका जो है वो आर्गन यानी मैदा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो फिर आपको कमज़ोरी होगी और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उसमें जो है तसलसल बरकरार नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। इसके अलावा इसमें जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, दर्द होना, जिस्म पे सूजन होना, सुर्ख हो जाना, छूने से भी दर्द होना, ऐसे हाथ लगाने से भी दर्द होना कहीं भी, तो ये अलामात होती हैं आपकी हड्डियों की कमज़ोरी की। इसके अलावा अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं तो बगैर मेडिसन से आप इसका इलाज कर सकते हैं। जो आपकी हड्डियों में आवाज़ें आती हैं और आपकी हड्डियाँ जो कमज़ोर रहती हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है नौजवानों में, बच्चों में या बूढ़ों में, तो इसके लिए सबसे पहला नंबर जो है वो वर्जिश है। सुबह 5 से 10 मिनट हल्की-फुल्की वर्जिश ज़रूर करें, जिसकी वजह से आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम या बैक्टीरिया वो आपके जिस्म से निकल जाते हैं और आपका जो जिस्म का हरकत है वो अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में दर्दें महसूस नहीं होती और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। कोशिश करें कि घर से बाहर निकल कर एक्सरसाइज करें। इसमें वज़न का ख़्याल रखें। वज़न जो है वो जो लेडीज़ के लिए वज़न है वो तकरीबन 40-50 किलो के जो है आस-पास होता है, और जो मर्द हैं 60 से 70 किलो के आस-पास है। इतना वज़न जो है वो बरकरार रखें और खाना जो है वो कम खाएँ। तीसरा जो नंबर है वो वज़न उठाना जो है, वज़न उठाने की जो बात है वो वज़न अच्छे तरीके से उठाना, यानी कोई इतनी भारी चीज़ है वो एक हाथ से आप उठा रहे हैं तो बात है वो हड्डियों में कमज़ोरी पैदा होगी, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो दर्द करेंगी।
یعنی 2 4 یا من زیادہ وزن جو ہے وہ اس سے اجتناب کریں کہ جتنا وزن آپ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی اٹھائیں، غلط طریقے سے مت اٹھائیں۔ فزیکل جو تھراپی ہوتی ہے یہ بھی علاج میں آتی ہے۔ فزیکل تھراپی کسی ڈاکٹر سے کروا لیں یا خود جو ہے اپنے گھر میں کسی فرد سے کروا لیں، یعنی اپنے جسم کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز جو ہے اس میں فزیکل تھراپی میں آتی ہے یہ چیزیں۔ تو چھوٹی موٹی جو آپ جامہ وغیرہ کرواتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی خوراک بھی ہو اور کم خوراک ہو اور آپ کی ہڈیوں کو فائدہ ہو تو وہ آپ کو خوراک بتا دیتا ہوں۔ اس میں اومیگا 3 لینا چاہیے۔ اومیگا 3 جو ہے وہ مچھلی میں بہت اچھا پایا جاتا ہے، انڈا میں اچھا پایا جاتا ہے، دودھ میں پایا جاتا ہے، سبزیوں میں پایا جاتا ہے، لیکن کم مقدار میں استعمال کریں، تھوڑا استعمال کریں تو آپ کو اومیگا 3 جو ہے وہ اچھا حاصل ہوگا، اور اچھا جو آئل ہے وہ استعمال کریں اپنا کھانا بنانے کے لیے۔ اس میں وٹامن ڈی جو ہے وہ ظاہری بات ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وٹامن ڈی کی وجہ سے آپ کو ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی ویسے تو سورج میں بھی پایا جاتا ہے، سورج میں بیٹھنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ انڈا میں، دودھ میں، مچھلی میں بہت اچھا پایا جاتا ہے وٹامن، یہ اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ ادرک کا استعمال کریں، ادرک جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اس میں وٹامن ڈی بھی اچھا پایا جاتا ہے، وٹامن سی بھی، آئرن بھی پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، معمول اچھا بنائیں، اور جو آپ کی ہڈیوں کا درد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔